ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। चतुर्थ अंश विश्वा अध्याय। कुरु के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, कुरुपुत्र परीक्षित के जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक चार पुत्र हुए तथा जवनु के सूरत नामक एक पुत्र हुआ। सूरत के विदुत का जन्म हुआ। विदुत के सार्वभौम के जयतसेन के आराधित के अयुतायु के अक्रोडन के देवातिथि तथा देवातिथि के अजमीड के पुत्र टैक्स से भिन्न दूसरे टैक्स का जन्म हुआ। टैक्स से भीमसेन से दिलीप और दिलीप से प्रतीप नामक पुत्र हुआ। प्रतीप के देवापी, शांतनु और बाइक नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से देवापी बाल्यावस्था में ही वन में चला गया, अतः शांतनु ही राजा हुआ। इसके विषय में पृथ्वी तल पर यह श्लोक कहा जाता है। राजा शांतनु जिसको 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 अपने हाथ से स्पर्श कर देते थे, वे वृद्ध पुरुष भी युवावस्था प्राप्त कर लेते थे तथा उसके स्पर्श से संपूर्ण जीव अत्युत्तम शांति लाभ करते थे। इसीलिए वे शांतनु कहलाते थे। एक बार महाराज शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा न हुई। उस समय संपूर्ण देश को नष्ट होता देखकर राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, हमारे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हुई? इसमें मेरा क्या अपराध है? तब ब्राह्मणों ने उससे कहा, यह राज्य तुम्हारे बड़े भाई का है, किंतु इसे तुम भोग रहे हो, इसीलिए तुम परिवेटा हो। उनके ऐसा कहने पर राजा शांतनु ने उनसे फिर पूछा, तो इस संबंध में मुझे अब क्या करना चाहिए? इस पर वे ब्राह्मण फिर बोले, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई देवापी किसी प्रकार पतित न हो, तब तक यह राज्य उसी के योग्य है। अतः तुम इसे उसी को दे डालो। तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन नहीं है। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर शांतनु के मंत्री सारिणी ने वेदवाद के विरुद्ध बोलने वाले तपस्वियों को वन में नियुक्त किया। उन्होंने अति से सरलमती राजकुमार देवापी की बुद्धि को वेद वा के विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। उधर राजा शांतनु ब्राह्मणों के कटा कथनानुसार दुख और शोक युक्त होकर ब्राह्मणों को आगे कर अपने बड़े भाई को राज्य देने के लिए वन में गए। वन में पहुंचकर वे ब्राह्मण गण परम विनीत राजकुमार देवापी के आश्रम पर उपस्थित हुए और उससे ज्येष्ठ भ्राता को ही राज्य करना चाहिए। इस अर्थ के समर्थक अनेक वेदानुकूल वाक्य कहने लगे, किंतु उस समय देवापी ने वेदवाद के विरुद्ध नाना प्रकार की युक्तियों से दूषित बातें की। तब उन ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा, हे राजन, चलो, अब यहाँ अधिक आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। अब अनावृष्टि का दोष शांत हो गया। अनादिकाल से पूजित वेद वाक्यों में दोष बतलाने के कारण देवापी पतित हो गया है। ज्येष्ठ भ्राता के पतित हो जाने से अब तुम परिवेटा नहीं रहे। उनके ऐसा कहने पर शांतनु अपनी राजधानी को चले आए और राज्य शासन करने लगे। वेदवाद के विरुद्ध वीर वचन बोलने के कारण देवापी पतित हो जाने से बड़े भाई के रहते हुए भी संपूर्ण धान्यों की उत्पत्ति के लिए पर्यन्य मेघ बरसने लगे। बरी के सोमदत्त का नामक पुत्र हुआ तथा सोमदत्त के भूरिश्वा और शल्य नामक तीन पुत्र हुए। और शांतनु के गंगाजी से अतिशय कीर्तिमान तथा संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला भीष्म नामक पुत्र हुआ। शांतनु के सत्यवर्ती से चित्रांग और विचित्र वीर्य नामक दो पुत्र और भी उत्पन्न किए। उनमें से चित्रांगद को तो बाल्यावस्था में चित्रांगद नामक गंधर्व ने युद्ध में मार डाला। विचित्र वीर्य ने काशी राज की पुत्री अंबिका और अमलालिका से विवाह किया। उनमें अत्यंत भोगासक्त रहने के कारण अतिशय क्षीण रहने से वह यक्ष माँ के वशीभूत होकर
अकाल ही में मर गया। तदंतर मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन ने सत्यवती के नियुक्त करने से माता का वचन टालना उचित न जान विचित्र वीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु नामक दो पुत्र उत्पन्न किए और उनकी भेजी हुई दासी से विदुर नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने भी गा, गांधारी से दुर्योधन और दुशासन आदि 100 पुत्रों को जन्म दिया। पांडु वन में आकेट करते समय ऋषि के शाप से संतानोत्पाद में असमर्थ हो गए थे। अतः उनकी स्त्री कुंती से धर्म और वायु और इंद्र ने कर्मश युधिष्ठिर भीम और अर्जुन नामक 3 पुत्र तथा माद्री से दोनों अश्विनी कुमारों को नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार उनके 5 पुत्र हुए। उन 5 के द्रौपदी से 5 ही पुत्र हुए। उनमें से युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से श्रुतानिक तथा सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ था। इनके अतिरिक्त पांडवों के और भी कई पुत्र हुए, जैसे युधिष्ठिर से और यौदेही के देवक नामक पुत्र हुआ। भीमसेन से हिडिंबा के घटोत्कच और काशी से सर्वक नामक पुत्र हुआ। सहदेव से विजय के श्रेष्ठों का जन्म हुआ। नकुल से रेणुमति से नील मित्र को उत्पन्न किया। अर्जुन के नाग कन्या उलिपी से ईरवान नामक पुत्र हुआ। मणिपुर नरेश की पुत्री से अर्जुन ने पुत्री का धर्मानुसार बलभुवाहन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया तथा उसके सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो कि बाल्यावस्था में ही बड़ा बल पराक्रम संपन्न तथा अपने संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला था। तदंतर कुरुकुल के शीन हो जाने पर जो अश्वत्थामा के प्रहार किए हुए ब्राह्मण शास्त्र द्वारा गर्भ में ही भस्मीभूत हो चुका था, किंतु फिर उन्होंने अपनी इच्छा से ही माया मानव देह धारण किया और उन सकल सुरासुर वंदित चन्नार भिंद श्री कृष्ण चंद्र के प्रभाव से पुनर्जीवित हो गया। उस परीक्षित ने अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया, जो कि इस समय इस प्रकार धर्म पूर्वक संपूर्ण भूमंडल का शासन कर रहा है कि जिससे भविष्य में भी उसकी संपत्ति क्षीण न हो। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्दशे विश्व अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।